बैनुल अक़वामी रिसाला है, उसका यह दावा है कि चाइना ने पाकिस्तान को झंडी दिखा दी है और 98 या 54 देने से भी इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि बेड़ा ही गर्क कर दिया इस हुकूमत ने, और चीन जिसके साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात थे, अब जनाब वो इंतहाई तरजीह वाली जो बात थी, स्टेटमेंट्स आती थी कि बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये अल्फाज होते थे, अब वो सिर्फ प्रायोरिटी तक आ गए हैं कि सिर्फ तरजीह बस। और वो बातें जो चल रही थीं कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक अब पाकिस्तान की मदद करने से पहले पाकिस्तान को अपना हाउस इन ऑर्डर लाने का कहते हैं, अब यूं लग रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये आवाज उठ खड़ी हुई है। इसको थोड़ा सीरियसली स्टडी करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि नहीं, चाइनीज अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे। ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के लिए शौक होगा। हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी, समुद्र से गहरी, ये चक्कर शक्कर भाई खत्म है, ये कोई चक्कर नहीं है, इस तरफ अब नहीं आना। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट है कि आपने रिजीम चेंज कर करके मुल्क को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि लोग अब आपको सीरियस ही नहीं ले रहे। अब कहा गया है कि स्ट्रिक्टली बिजनेस डील्स होंगी, बस कोई रियायत नहीं, कोई इस तरह नहीं कि आगे बढ़ेंगे, ये होगा वो होगा, पड़ा पाकिस्तान के साथ नहीं जनाब। और इस सब के अंदर ईद के दूसरे दिन जो धमाका हुआ है, ये अब बड़े बड़ों के लिए संभालना काफी हद तक मुश्किल हो जाएगा। यानी चाइना ने पीठ दिखा दी है कि जनाब हम आपको पैसे डॉलर्स मजीद नहीं देने वाले। नमस्कार दोस्तों, चीन वैसे तो पाकिस्तान को अपना दोस्त कहता है, लेकिन मदद करने के नाम पर अपने हाथ पीछे खींच लेता है। जून की शुरुआत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन की यात्रा पर गए थे। वहां निवेश के लिए कई प्रस्ताव पेश किए गए, लेकिन चीन ने केवल एक ही प्रस्ताव को मंजूर किया। साथ ही सुरक्षा के मुद्दे पर पाकिस्तान को फटकार भी लगाई। अब खबर है कि चीन ने पाकिस्तान की प्राथमिकता का वर्णन करने के लिए सर्वोच्च शब्द को भी हटा दिया है। द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक जून की शुरुआत में शहबाज शरीफ चीन गए थे। 2018 और 2022 के अब तक के चीन के बयानों में चीन ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को विदेश नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता बताया था, लेकिन 2023 और जून के महीने के बयान में चीन के लिए चीन पाकिस्तान संबंधों को केवल विदेशी संबंधों में प्राथमिकता के तौर पर लिखा गया है, यानी अब सर्वोच्च शब्दों को हटा दिया गया। खबरों की माने तो चीन ने ये सोच समझकर किया है, क्योंकि पाकिस्तान में चीन के कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वहां चीन के इंजीनियरों पर हमला किया जा रहा है। दासू डैम पर काम कर रहे चीनी इंजीनियरों पर हमले का उल्लेख भी चीन ने किया था। जून में जारी हुए चीन और पाकिस्तान के बयानों से दोनों देशों के बीच संबंधों की स्थिति का पता चलता है। जैसे 2023 और 2024 में चीन की विदेश नीति में पाकिस्तान को सर्वोच्च प्राथमिकता से हटाकर प्राथमिकता में लाना। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने अभी तक पाकिस्तान के अंदर चीनी नागरिकों की स्थिरता और सुरक्षा को लेकर चीन की चिंताओं को दूर नहीं किया है। इससे कहीं ना कहीं चीन पाकिस्तान से नाराज है। इसलिए शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ को शी जिनपिंग ने यात्रा के दौरान फटकार भी लगाई थी। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। ये अलार्मिंग है और ये शदीद अलार्मिंग है। द डिप्लोमेट लिखता है कि अपेरेंटली चाइना हैज डिसाइडेड टू डाउनग्रेड रिलेशंस विद पाकिस्तान फ्रॉम द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू अ प्रायोरिटी इन इट्स फॉरेन रिलेशंस। ऐसा महसूस हो रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात थे उन्हें हाईएस्ट प्रायोरिटी, हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी, शहद से मीठी दोस्ती थी, जो यारी थी, जो गपशप थी, जो हमें बेचा जाता था कि ये सारी चीजें हैं, उन सब चीजों को प्रायोरिटी पर लेकर आ गया है। ये ठीक है, दोस्ती यारी है, संगी आप हमारे, ठीक है, गुड बाय, सीरिया शिरिया मारेंगे, लेकिन जनाब ये जो हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी, समुद्र से गहरी, ये चक्कर शक्कर भाई खत्म है, ये कोई चक्कर नहीं है, इस तरफ अब नहीं आना। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट है कि आपने रिजीम चेंज कर करके मुल्क को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि लोग अब आपको सीरियस ही नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं एंड चाइना हैज बीन कंसिस्टेंटली रेजिंग, ये चाइना कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस रेज कर रहा है, नेमली स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। कि चाइना ये कह रहा है कि चाइनीज ऑफिशियल्स को सिक्योरिटी नहीं है, चाइनीज ऑफिशियल्स मारे जा रहे हैं, उनके पर हमले हो रहे हैं। और दूसरा स्टेबिलिटी, यानी कि जो कंटिन्यूटी है गवर्नमेंट्स की, जो ठहराव है मुल्क के अंदर, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, सियासी अदम इस्तेकाम and had added to the country's economic voice and deteriorating security situation inside Pakistan। यानी चाइना ने ये कहा, ये जो सारे वहां पर गए हुए थे, एक धमड़ी दिए बगैर, एक डॉलर दिए बगैर, 54-58 दिए बगैर, इन्हें बिठाकर एसी ऑन करके, कमरे को बंद करके, इनके सामने चाय रोटी सब चीजें रखकर, पानी ठंडा पिलाकर इन्हें समझाया कि भाईजान मसला ये है कि आपके मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेकाम है, और बंदा आपने अडयाला जेल के अंदर बंद रखा हुआ है, और उसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर एक क्राइसिस है जो कि और बढ़ता जा रहा है। चूंकि बाकी सारे तो एक पेज पर है, बाकी सारे तो जगह पर खड़े हैं,
अब शहबाज शरीफ देख लें, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज देख लें, पीपल्स पार्टी देख लें, सब तो खैर उसके अंदर मौजूद है। लिहाजा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से आपकी मईशत बर्बाद हो रही है और आपके मुल्क की जो सिक्योरिटी है उसका जनाजा निकला हुआ है। अब जनाब सब लोग इस पर डिस्कशन करें कि हो क्या गया है। यानी इमरान खान पर इल्जाम लगता था कि उसने जनाब ताल्लुकात खराब कर दिए, अमेरिका से खराब कर दिए, सऊदी अरब से खराब कर दिए, चीन से भी वो नहीं रखा जनाब, सीपैक शुरू कर दिया, फलां कर दिया। अब तो जनाब हवाले देकर बताया जा रहा है कि बेड़ा ही गलत कर दिया इस हुकूमत ने। और चीन जिसके साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात थे, अब जनाब वो इंतहाई तरजीह वाली जो बात थी, स्टेटमेंट्स आती थी कि बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये अल्फाज होते थे, अब वो सिर्फ प्रायोरिटी तक आ गए हैं कि सिर्फ तरजीह बस। और उसके अलावा सीपैक का बताया गया है। इसके साथ साथ जनाब सिक्योरिटी के हवाले से बात की है, पूरी डिटेल है। और शहबाज शरीफ साहब आप देखिए जहां जा रहे हैं रुसवाई की नई दास्तानें रकम कर रहे हैं। चीन की तरफ से हमेशा ये हुआ है और उनकी ये पॉलिसी स्टेट की, वो कभी किसी के इंटरनल अफेयर्स में दखल नहीं देते। अमेरिका का एक और अंदाज है, चाइना का बिल्कुल और अंदाज है। मगर चाइना के वज़ीर खारजा पाकिस्तान आए, उन्होंने कहा कि आप यहां पर स्टेबिलिटी लेकर आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम लेकर आए और फिर हम ताकि इकोनॉमी के साथ इकट्ठे चल सकें और आगे बढ़ें। और तब वो वज़ीर खारजा होते थे बिलावल भुट्टो, ये PDM-1 का दौर है, तो उधर बिलावल भी हक्का बक्का रह गए कि ये क्या हो गया, चाइना इस तरह तो कभी नहीं कहता। और सिर्फ जब ये सुकूत ढाका का वक्त था 1971 की बात है, तब उन्होंने कहा था कि जी आप दहशतगर्दों में अपने लोगों में फर्क करें। ये वाइड स्टेटमेंट तारीख में मिलती है चाइना की पाकिस्तान के मामलात के हवाले से, इन दोनों मामलात के हवाले से। और उसके बाद ये हुआ कि चीन का वज़ीर खारजा पाकिस्तान आता है और ये बात करता है। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, ये PDM ने, कि बजाय इसके कि जनाब उनकी बात को सुनते, को मामलात को ठंडा करते, बेहतर करते, उल्टा जनाब इमरान खान के ऑपरेशन, गिरफ्तारियां और जिस तरह के रिग्ड इलेक्शंस करवाए। आपका ख्याल है कि चीन की एम्बेसी वो यहाँ एक्टिव नहीं होगी कि जी वो सर्वे करवा रहे हो, कौन कितना पॉपुलर है, क्या है। उसके बाद सब कुछ बर्बाद कर दिया गया चाइना और पाकिस्तान रिलेशंस की। अब डिप्लोमेट का ये कहना है कि पूरी डिटेल के साथ कि जी एक तो अल्फाज में तब्दीली आ गई, हमेशा आता था टॉप प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी, अब वो बदल गया है सिर्फ प्रायोरिटी से, सिर्फ तरजीह तक आ गया। फिर वो कह रहे हैं कि जी अब जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं सीपैक के हवाले से, पहले और तरह से था, एक डिटेल होती थी, अब कहा गया है कि स्ट्रिक्टली बिजनेस डील्स होंगी, बस कोई रियायत नहीं, कोई इस तरह नहीं कि आगे बढ़ेंगे, ये होगा वो होगा, बड़ा पाकिस्तान के साथ नहीं जनाब। उसमें एक तो चाइना जो पहले खबर आ चुकी, बार बार ये डिस्कस हो चुकी है, मैंने आपसे अर्ज किया है कई मरतबा, 550 अरब रुपया सीपैक के तहत जो पावर प्लांट्स लगाए गए थे, जो कंपनी यहां पर आई थी, IPPs इनको कहते हैं, उनके देने हैं, सिर्फ चाइना के 550 अरब रुपया। और आप याद कीजिए ये सारे जो सीपैक प्रोजेक्ट्स हैं, कहते थे ये हमने चेंज कर दिया, बिल्कुल बदल गया, पाकिस्तान की तारीख बदल गई, ओहो इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई। और सिर्फ क्या था कि वही जो इश्तिहारबाजी है जो आज भी आप देख रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो मेट्रो चला दी, फलां चला दी, उसको छुपाते थे, ऐसे इकबाल साहब छुपाते थे, बताते नहीं थे क्या है भाई, वो भी कर्ज का सारा था चीन के साथ। चीन ने तो कहा ठीक है आपने मुझसे कर्ज लेना है, सूद समेत वापस करना है, क्या क्या आप कहते हैं, क्या क्या जी आपको जरूरत है, वो जी हमारी सड़कें ऐसी बननी चाहिए, हमारी जनाब हर तरफ तख्तियां हो, नवाज शरीफ खानदान की तख्तियां होनी चाहिए। IP प्रोजेक्ट जितने मर्जी महंगे लगाएं जनाब, 40 रुपए का यूनिट भी बने, साहिबाल कोल पावर प्लांट इंपोर्ट कर लेंगे हम, कोई मसला नहीं, तख्तियां होनी चाहिए हमारी, वाह वाह होनी चाहिए, बल्ले बल्ले होनी चाहिए। चाइना का अच्छा अरब डॉलर, पाकिस्तान इस वक्त किसी मुल्क का सबसे ज्यादा मकरूज है तो वो चाइना है। और अब हम पैसे वापस करने के काबिल ही नहीं रहे, वो डॉलर वापस करने के काबिल ही नहीं रहे, और कहते हैं जी मजीद आगे मजीद आगे। अब वो चाइना कहता है बस भाई पहले हमारी कंपनी के 550 रुपया दो। IMF कहता है कि खबरदार जो हम आपको देंगे कर्ज सूद समेत तो वापस करना है, लेकिन उस कर्ज में से कुछ भी आपने चाइना को नहीं देना, उनकी कंपनियों को नहीं देना। अब जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।